Morning, 4th standard students. Today we will go to complete the chapter 4 of the EVS, that is water safe for drinking. Right? आप लोगों के घर में पानी होगा? हाँ। सब पानी पीने लायक रहते हैं क्या? नहीं. जो पानी आप लोग ढक के रखते हो, बॉटल में पैक करके रखते हो, वही पानी पीते हो कि बाल्टी में टब में रखा है तो वही पानी पी लेते हो? नहीं ना. जो बर्तन धोते हो वही पानी पी लेते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो पानी गंदा होता है, वो पानी पीने लायक नहीं होता है. तो कौन सा पानी सेफ ड्रिंकिंग, हम लोग जो भी पानी संभाल के रखते हैं, केयरफुली रखते हैं, ढक के रखते हैं, वही पानी हम लोग पी सकते हैं. हाँ। तो ये चैप्टर्स में हम लोग को थोड़ा सा पानी से रिलेटेड कुछ सीखना है. ठीक है. अभी हम लोग जाते हैं टर्म्स के ऊपर. अभी तुम लोग मुझे ये बताओ, पानी में अगर हम लोग नमक मिलाते तो पानी कैसा हो जाता है? वाइट. टेस्ट में कैसा होता है? मीठा। नमक मिलाने के बाद मीठा होता है, खट्टा। सॉल्टी होता है, खारा हो जाता है. नमक कैसा हो जाता है? पानी कैसा होता है? खारा. खारा। और खारा मीन सॉल्टी. जैसे चिप्स खाते हो, चिप्स सॉल्टी होता है, वैसे पानी भी सॉल्टी हो जाता है. शक्कर मिलाते हो, पानी स्वीट हो जाता है. तो मतलब कोई भी चीज़ हम लोग मिक्स करते हैं पानी के अंदर, तो पानी के अंदर वो फैल जाता है. उसका टेस्ट जो है पानी के अंदर क्या हो जाता है? फैल. देखो यहाँ पे ये लिखा है द सब्सटेंस. इसमें देखो द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर. पानी में जो भी चीज़ मिक्स होता है, स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, पूरे पानी में फैल जाता है. स्प्रेड मतलब होता है फैलना. राइट. सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो भी सब्सटेंस पानी में मिक्स होता है, स्प्रेड फैल जाता है थ्रू आउट द वाटर, पूरी पानी में. ठीक है. व्हेन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर इज कंटेंट टेस्ट सॉल्टी. जब पानी में नमक मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? पानी सॉल्टी. व्हेन शुगर डिजॉल्व, जब शुगर मिक्स होता है तो वाटर टेस्ट स्वीट. पानी का टेस्ट कैसा हो जाता है? स्वीट. मीठा हो जाता है. इज दिस क्लियर? तो अपने को इसमें एक आंसर मिला. व्हाट इज सॉल्यूशन? मीनिंग दिया. देखो सॉल्यूशन का मतलब व्हेन, जब सब्सटेंस मतलब कुछ भी, शक्कर, नमक, कुछ भी. व्हेन सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में मिक्स होता है. डिजॉल्व मतलब मिक्स होना. व्हेन सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, मिक्सर ऑफ दैट सब्सटेंस एंड वाटर इज फॉर्म. मतलब तो मिक्सर बनता है. जैसे नमक डाला तो पानी क्या हो जाएगा? पानी और नमक का मिक्सर हो जाएगा. शक्कर डाला तो पानी क्या हो जाएगा? शक्कर और नमक का मिक्सर हो जाएगा. राइट. दिस मिक्सर इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. तो उस मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन. समझ गए पॉइंट्स? वापस बोलो, ध्यान से सुनो. व्हेन, ये याद रखना है, याद करना पड़ेगा. व्हेन सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, बोलो. When substance dissolve in water. A mixture of that substance and water is formed. इसका मतलब होता है जब भी कोई भी सब्सटेंस मतलब क्या? कुछ भी मिक्स होता है पानी में तो मिक्सर बनता है. क्या बनता है? पानी का और सब्सटेंस का. दिस मिक्सर इज कॉल्ड सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन. समझ गए? इफ समवन गेट्स लूज मोशन, we give them a solution of salt and sugar to drink. मतलब अगर किसी को लूज मोशन चालू है तो हम लोग जनरली क्या देते हैं? सॉल्ट और शुगर का मिक्सर देते हैं, पानी में मिक्स करके देते हैं. दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ORS. ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. समझ गया पहला पैराग्राफ? तो किसी को भी लूज मोशन होता है तो उसको नमक और शक्कर का घोल देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ORS. ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल, R फॉर रिहाइड्रेशन, S फॉर सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट. अ पेशेंट मतलब मरीज. इन हॉस्पिटल इज समटाइम्स पुट ऑन सलाइन. मतलब पेशेंट लोग रहते हैं उसको बॉटल चढ़ाते हैं पानी वाला, वो सलाइन बोलते हैं उसको. दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. वो जो सलाइन चढ़ाते हैं, जो बॉटल चढ़ाते हैं ना, उसमें नमक शक्कर ही रहता है और कुछ नहीं रहता है. समझ में आएगा? जो हम लोग यहाँ पीते हैं ना घर में, वही उन लोग बॉटल से चढ़ाते हैं. क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि पेशेंट पी नहीं पा रहा है, इसके लिए.
ठीक है. Sometimes Sometimes other medicines other medicines may also be be given through saline. given through saline. समझ गए ये? Yes. तो दोनों पैराग्राफ क्लियर हो गया. पहले पैराग्राफ में लिखा था किसी को लूज मोशन होता है तो उसको नमक और शक्कर का घोल दिया जाता है और उसी को हम लोग ORS बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. पेशेंट जो लोग होते हैं हॉस्पिटल में जिनको सलाइन चढ़ाया जाता है वो सलाइन में क्या रहता है, पानी और नमक का घोल रहता है और उसके साथ साथ उसको दूसरी मेडिसिन भी दी जाती है. समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो. डू यू नो इस इन दिस पैराग्राफ यू विल गेट द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू, व्हाई इज द सी वाटर सॉल्टी? समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, पीने लायक क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो गंदा होता है. गंदा होता. देखो, गंदा. सी वाटर Sea water is salty is salty to taste to taste because because it is it is nothing nothing but but a solution of salt. a solution of salt. क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है. समुद्र के पानी में क्या होता है? नमक रहता है. दैट ऑकर्स नेचुरली, जो नेचुरली आता है, कोई जाके मिक्स नहीं करता है समुद्र में, वो नेचुरली होता है. ठीक है. वी कैन नॉट We cannot यूज use सी वाटर sea water फॉर ड्रिंकिंग. for drinking. हम लोग समुद्र का पानी पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि नमक वाला पानी हमको जमेगा नहीं. नमक के साथ शक्कर अगर मिक्स होता है तो हम लोग पी सकते हैं. ठीक है. तो पहला आंसर समझा. पहला आंसर क्वेश्चन यही है, व्हाई डज द सी वाटर इज सॉल्टी. सी वाटर सॉल्टी क्यों होता है? सी वाटर सॉल्टी इसलिए होता है क्योंकि उसमें नमक होता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, Second, अलग अलग जगह का पानी अलग अलग क्यों होता है? जैसे गांव का पानी का टेस्ट अलग होता है, यहाँ के पानी का टेस्ट अलग होता है, दूसरी जगह जाएंगे दूसरी जगह का पानी का टेस्ट अलग होता है. ऐसा क्यों? जैसे तो इसका आंसर है, वाटर ऑफ डिफरेंट वेल्स में हैव डिफरेंट टेस्ट. अलग अलग नदी का पानी, अलग अलग कुएं का पानी अलग अलग होता है. व्हाट इज दैट सो? क्यों ऐसा? व्हाई इज दैट सो? सम सब्सटेंस some substance फ्रॉम द ग्राउंड from the ground डिजॉल्व इन वाटर. dissolve in water. मतलब कुछ जो मटेरियल्स होते हैं ज़मीन के, वो ज़मीन के मटेरियल क्या हो जाते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं. अभी गांव में जो मटेरियल होता है ज़मीन में अलग रहता है, यहाँ का ज़मीन का मटेरियल अलग होता है. तो गांव की ज़मीन का मटेरियल पानी में मिक्स होता है, यहाँ की ज़मीन का मटेरियल जो है पानी में मिक्स होता है. इसके लिए टेस्ट अलग होता है. समझ गया? देखो ये लिखा है, सम सब्सटेंस फ्रॉम द ग्राउंड डिजॉल्व इन वाटर, दे गिव They give टेस्ट taste टू द वेल to the- वाटर. to the वेल well वाटर. ठीक है. वही जो मटेरियल होते हैं क्या करते हैं, उस पानी को टेस्ट देते हैं. इतना समझ गया? तो देखो इसका आंसर ये रहेगा, सम सब्सटेंस Some substance फ्रॉम द from the ग्राउंड ground डिजॉल्व इन वाटर. dissolved in water. मतलब कुछ मटेरियल जो होता है ग्राउंड का, वो क्या होता है, पानी में मिक्स हो जाता है. दे गिव टेस्ट टू द वेल वाटर. उसी से क्या होता है, कुएं के पानी को टेस्ट मिलता है. समझ गया क्या? बट But इफ if देयर इज there is नथिंग डिजॉल्व इन वाटर, nothing dissolved in water, वाटर हैज़ नो टेस्ट. water has no taste. समझ गया? ये दोनों क्वेश्चन समझा? Yes. तो ये दोनों क्वेश्चन और पीछे का दो तीन क्वेश्चन मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूँ, उसको याद करके लिखना है. ठीक है. यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर, बिकॉज व्हाट इज सॉल्यूशन, उसका आंसर मैंने दिया हुआ है. क्वेश्चन 2, इफ़ समवन गेट लूज मोशन व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वी शुड फॉलो. व्हाट इज सलाइन, सलाइन का मतलब क्या होता है, सी वाटर का मतलब क्या होता है, एंड व्हाई डज द टेस्ट ऑफ डिफरेंट वेल इज डिफरेंट. तो ये पाँचों क्वेश्चन के आंसर आपको लर्न करना है, मेमोराइज करना है और चैप्टर्स को रीड करना है एज अ होमवर्क. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.